मेरे सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार। और आज पहली बार मैं आप सबको जनता पोल खोल, क्योंकि इस टाइम जनता भी मैं ही हूँ और पोल भी मैं ही खोल रही हूँ, क्योंकि ये जो साइट है ये पहले भी आप सब जानते हो कि ये साइट में कई बार मैं आप सबको दिखा चुकी हूँ और काफ़ी कुछ मैं इस नाले के बारे में आपको बता चुकी हूँ। बदा शमशान घाट नाला, तो ये नाला जो है आज मैं पहली बार जनता पोल खोल एक मेरा पेज बना हुआ है और मुझे लगा कि मैं आपको उस पेज से भी इंट्रोड्यूस करवा दूंगी और इस तरह की जो भी गतिविधियां हमारे आसपास होती हैं मैं आप सबको वो लाइव उसी पेज के माध्यम से दिखाया करूंगी। और आज मैं यहाँ पे आई हूँ इस साइट पे, क्योंकि यहाँ पे जो है फिर से इस नाले में कुछ काम शुरू किया जा रहा है। और ये जो नाला है ये पहले भी आप सबने देखा है कि किस तरह से डिज़ास्टर के टाइम पे यहाँ पे इस नाले में इस तरह से नाला आने की वजह से डिज़ास्टर जैसी घटनाएं हुई थी। और ये जो लोकेशन है ये बदा MDR रोड ऊपर मैं दिखा रही हूँ आपको। और ये रास्ता जो है यहाँ का जीपेबल रोड बना हुआ है यहाँ से IPH सीवरेज प्लांट के लिए। यहाँ जो है यहाँ से नीचे बदा बिहाली में IPH का एक सीवरेज प्लांट बना हुआ है और उस प्लांट में जो है ADB प्रोजेक्ट के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो फंडिंग, इंटरनेशनल फंडिंग के बाद जो है कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शुरू होने जा रहे हैं। और इनकी जानकारी के अनुसार मैं बता दूं कि जो मुझे विभाग द्वारा जानकारी दी गई थी उन्होंने ये बताया गया कि यहाँ का जो सीवरेज प्लांट है वो हाईटेक होने जा रहा है। तो देखिए व्यूअर्स, मैं आप सबको ये लाइव इसलिए दिखा रही हूँ कि किस तरह से इंटरनेशनल बजट आने के बाद जो है हिमाचल गवर्नमेंट काम कर रही है। और हिमाचल गवर्नमेंट के बारे में भी मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मैं तो सिर्फ डिपार्टमेंट के बारे में कह सकती हूँ, क्योंकि जो डिपार्टमेंट का जिस तरह का काम है ये मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। ये एरिया जो है, ये नाला जो है किस तरह से पिछली बार क्षतिपूर्ण, इसको कितना नुकसान इस नाले को पहुंचा था डिजास्टर के बाद ये नाला जब आया था। ये देखिए किस तरह से ये डीप नाला यहाँ पे बना हुआ है और मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप सबको इस नाले के बारे में। आज मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगी क्योंकि साइड पे मुझे कुछ शोर शराबा, यहाँ पे कुछ आवाज़ सुनाई दी। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारा घर बिल्कुल यहाँ पे नज़दीक है इस फॉरेस्ट लैंड के, और यहाँ इस फॉरेस्ट लैंड के नज़दीक है, मतलब इस नाले के साथ में हमारा घर पड़ता है और कुछ ही मीटर की दूरी पर है। और इस नाले के प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमने पूरी तरह से अपने ऊपर उठा ली है। और क्योंकि शासन और प्रशासन का हाल मैं देख चुकी हूँ पिछले 2-3 सालों में, डिजास्टर के बाद से डिजास्टर से बचने के लिए उपाय करने की बजाय, कुछ ऐसी नीतियां बनाने की बजाय ये कुछ इस तरह की नीतियां बना लेते हैं कि किस तरह से अगले आपदा को लाया जाए। और आपदा को इस तरह से किस तरह से, देखिए ये जो काम होने जा रहा है यहाँ पे, ये डिजास्टर के बाद जो है अभी तक यहाँ पे ये रास्ता बना नहीं है। ये सीवरेज प्लांट का रास्ता जो है ये इस तरह से डैमेज है। देखिए ये रास्ता अभी नहीं बना हुआ है और इनका जो सीवरेज प्लांट है वो हाईटेक होने जा रहा है। और देखिए बजाय इस रास्ते को बनाने के, बजाय इस रास्ते को बनवाने के, सीवरेज प्लांट IPH डिपार्टमेंट कुल्लू, IPH डिपार्टमेंट क्या काम करवाने जा रही है ये मैं आपको बताती हूँ। ये इंटरनेशनल बजट जो यहाँ पे लाया गया है, किस तरह से हिमाचल में इस बजट का मिसयूज किया जा रहा है ये मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ व्यूअर्स। और मेरे पेज पे जाकर के भी इसको जरूर देखिएगा। जनता पोल खोल में मैं चाहती हूँ कि आप सब भी अपने आसपास इस तरह की हर गतिविधियों पर नजर रखें। और किस तरह से बजट का ये गवर्नमेंट के बजट का तो ये मिसयूज करते ही हैं, अब तो इंटरनेशनल बजट का भी जो है मिसयूज होना शुरू हो चुका है। किस तरह से हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है लोन लेकर के इंटरनेशनल बजट लाए जा रहे हैं और उस बजट का जो है इस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है यहाँ पे। और प्राकृतिक नाला, ये जो प्राकृतिक नाला है यहाँ पर इस तरह से फिर से खुदाई का काम जो है शुरू हो चुका है। जो इतने डीप नाले बने हुए हैं और इस नालों के साथ इन नालों को प्रोटेक्शन देने की बजाय, इन नालों में क्रेट्स लगने की बजाय, इन नालों में आप खुद सोचिए, क्योंकि यहाँ पर इन नालों में, यहाँ किनारे पर हम कई बार बात कर चुके हैं विभाग के अधिकारी से, एक्शन PWD डिपार्टमेंट और पंचायत से, कि इन नालों को प्रोटेक्ट किया जाए और यहाँ पे क्रेट्स लगवाया जाए। ये वही नाला है व्यूअर्स जिस नाले के बाद जो है इन नालों को एक पहचान मिली है कुल्लू जिला में। क्योंकि ये नाला मैं सोशल मीडिया पर मैं नालों को इतना हाईलाइट कर चुकी थी कि किस तरह से जो है हमारे कुल्लू मनाली के नाले जो हैं
उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। मगर आज खुशी होती है कि कुल्लू मनाली के नालों को उनकी पहचान मिल रही है और कई जगह मैं देख रही हूँ कि नालों के किनारे जो है क्रेट्स लगने शुरू हो चुके हैं और कई नाले जो हैं उनको उनकी पहचान दी गई है और वो नाला दिखाया जा चुका है कि ये नाला है। मगर जहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी, आप देखिए, ये हमारे पंचायतों की कमजोरी इसे कह सकते हैं या फिर हमारे पंचायत प्रतिनिधियों की नालायकी कह सकते हैं हम इसे, कि हमारे इस नाले का हाल वहीं का वहीं है और इस नाले में जो है दोबारा से इस तरह से कार्य शुरू किया जा रहा है और नालों के साथ छेड़खानी की जा रही है। ये जो कार्य मैं आपको बताने जा रही हूँ व्यूअर्स, ये एडीबी प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, इसके तहत बजट के तहत जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेकर के जिस तरीके से हिमाचल गवर्नमेंट और आईपीएच डिपार्टमेंट कुल्लू काम करने जा रही है, ये काम एक बार पहले ये कर चुके हैं इस तरह से पाइप ओपन ले जाकर। तब भी मैंने इनसे ये कहा था कि इसे किनारों से आप लेकर के जाइए और इसे सेफली लेकर के जाइए, ताकि अगर नाला आए तो ये पाइप्स जो हैं, ये पाइप्स दोबारा से खुल ना जाए और कुछ गलत तरीके से, मतलब कि गवर्नमेंट बजट का मिसयूज ना हो जाए। और डिजास्टर तो होना ही है क्योंकि ये नाला है और यहाँ पे पानी आना ही है बरसात के दिनों में या फिर जब भी कभी भी इस तरह की घटनाएं होती है। मगर तब जो है इसको देखो, आनन फानन में ये टेंडर, इनका कहना है, ये जो यहाँ पे वर्कर्स लगे हुए हैं, इन्होंने मुझे बताया कि ये पहले किसी और को टेंडर ये दिया गया था और उन्होंने जो कार्य यहाँ पे किया है उस दौरान मैंने की आपत्ति जताई थी कि आप इसे साइड से लेकर के जाइए, इस तरीके से गवर्नमेंट का मिसयूज मत कीजिए आप, ये डैमेज हो जाएगा, ये सब कुछ जो है डिजास्टर जब यहाँ पे होगा आने वाले समय में, क्योंकि ये तो होना ही है, जो जिस तरह से प्रकृति का हमने संतुलन बिगाड़ दिया है। और अब ये इस तरीके से काम होने जा रहा है। ये ऑलरेडी यहाँ से ये जुड़ चुका है, ये देखिए, ये कनेक्ट हो चुके थे ये पाइप्स, ये जो पहले टेंडर गया था और ये पाइप्स कनेक्ट हो चुके थे और अब इसे दोबारा से इस पाइप को, ये टेंडर, अब दूसरा टेंडर इसका ये बता रहे हैं कि ये पहले किसी और के थ्रू काम करवाया गया और दूसरी बार इस काम को जो है किया जा रहा है और सेकेंड टाइम। ये पहली बार ही जो कार्य बहुत अच्छे तरीके से और सुनियोजित तरीके से हो जाना चाहिए था, मगर वो ऐसा नहीं हुआ। किसकी जिम्मेदारियां ये बनती हैं? क्या ये हमारे इंजीनियर्स की, हमारे विभाग के अधिकारियों की, जिनके सुपरविजन में इस तरह के काम होते हैं, क्या ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि काम को इस तरह से लगातार करके मिसयूज करने की बजाय, बजट का मिसयूज करने की बजाय, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की बजाय वो इस तरीके से काम ना करे और इस तरह से जो है बजट का मिसयूज ना करें। अब ये फिर से यहाँ से नालियां बनवा रहे हैं, आप खुद सोचिए व्यूअर्स, और ये फिर से यहाँ पे बहुत गहरे नालियां ये बना देंगे और इस बेल्टिंग को क्या किया जाएगा भैया? ये बेल्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, ये जो पाइप्स हैं ये खोलने पड़ेंगे दोबारा, ये काटना पड़ेगा दोबारा। ये कह रहे हैं, देखिए, ये कह रहे हैं कि ये जो बेल्ट हो चुके हैं ऑलरेडी ये पाइप्स, ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है ये एडीबी प्रोजेक्ट के तहत। और आप ये देखिए, इस पाइप्स को ये फिर से ये काटेंगे और ये, क्योंकि ये बेल्ट हो चुके हैं, और उसके बाद ये इसे फिर से ज्वाइन करेंगे और उसके बाद ये इसको जो है इस तरीके से नालों के साथ छेड़खानी करके, अब मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ से क्या करने जा रहे हैं, मगर ये है कि ये नाला कितना सुरक्षित है ये मैं आप सबको लाइव दिखा रही हूँ। बात सिर्फ यहाँ की नहीं है, ये यहाँ से बदा बिहाली का एरिया है। ये थोड़ा सा मैं आपको डीप, मतलब पूरा ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहूँगी। ये देखिए, ये सीवरेज प्लांट यहाँ से होकर के जाएगा, सीवरेज प्लांट का रास्ता है ये, और ये हमारा नाला है। जैसे कि मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, ये नाला किस तरह से इस तरीके से इसे यहाँ से लिया गया है। ये है, ये पूरा बदा का हमारा बिहाली एरिया जहाँ पे इनका सीवरेज प्लांट बना हुआ है। तो वीवर्स, हिमाचल गवर्नमेंट के पास एक तो बजट की कमी है और ऊपर से लॉन के बिहाफ में ये इस तरह से लॉन ला करके हमारी प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाते हुए, और गवर्नमेंट बजट का, इंटरनेशनल बजट का भी हम इसे कह सकते हैं कि मिसयूज करते हुए किस तरह से ये बार बार एक ही प्रोजेक्ट को जो है कर रहे हैं और बजट का मिसयूज कर रहे हैं। ये इस तरीके से गया हुआ है। ये यहाँ का, मैं यहाँ से होते हुए अब जाऊंगी, ऊपर का रास्ता मैं आप सबको दिखा चुकी हूँ और मैं यहाँ से होकर के जा रही हूँ। ये एरिया, ये देखिए, ये नाला है जो पिछली बार जो है किस तरह से यहाँ पे नाला, इस नाले ने कहर ढाया था, और ये पाइप देखिए, ये बेल्ट हो चुके हैं वीवर्स। ये काम ऑलरेडी पहले इसका टेंडर हो चुका है और वो जो भी कॉन्ट्रैक्टर था वो यहाँ पे इस तरीके से काम करके चला गया है। उसकी पेमेंट्स हुई है या नहीं हुई है मुझे नहीं मालूम, मगर अब फिर से बजट जो है इस तरीके से यहाँ पे लगाया जा रहा है और इस तरीके से यहाँ पे नालियां बनाई जा रही हैं। एक
आम नागरिक होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते ये हमारा राइट बनता है कि हम अपने आसपास हो रहे हर गतिविधियों पर नज़र रखें। और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लगता है कि मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं प्रकृति के साथ होने वाले छेड़छाड़ को रोक सकूं, और जिसकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूं। और इस तरीके से नालों के साथ छेड़खानी होना और इस तरीके से बजट का मिसयूज़ होना, ये बेल्ट किए गए पाइप्स का दोबारा कटना और फिर इसको दोबारा ज्वाइन करके नालों के बीच से इस तरीके से ले जाना, ये कार्य पहले भी बड़े आसानी से हो सकते थे। ये चीज़ें पहले भी हो सकती थी। इसको सेकंड टेंडर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती थी। जहाँ तक मैं सोचती हूँ, ये कोई अधिकारी या कोई इंजीनियर नहीं, ये कोई भी एक छोटा सा बच्चा भी इस काम को अगर देखेगा, छोटा सा बच्चा भी अगर इस काम को देखेगा तो वो बहुत आसानी से समझ जाएगा कि किस तरीके का काम जो है यहाँ पे होने जा रहा है। कौन करेगा इस काम की सुपरविजन, इस काम को कौन देखेगा, किसके अंडर ये कार्य हो रहे हैं, कहाँ है वो अधिकारी जो इस तरीके से काम करवा रहे हैं और इस तरीके के टेंडर सैंक्शन करवा रहे हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है ये कि वो इस तरह की गतिविधियों को रोके और इस तरह से बजट का मिसयूज होने से रोके। ये देखिए, ये इतना डीप नाला है, ये मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। ये डिजास्टर के बाद से ये देखिए ये कितना डीप नाला है। ये देखिए, इन नालों के साथ छेड़खानी होना और बजट का मिसयूज होना, किए गए काम को दोबारा किया जाना, और सीवरेज प्लांट का जो रास्ता है, ये हालात उस रास्तों के हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक डंगा जो है, एक डंगा विभाग अभी तक लगवा नहीं पाई है। इस नाले को विभाग अभी तक प्रोटेक्शन नहीं दे पाई है, जबकि विभाग का ये कार्य बनता है, विभाग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उनका सीवरेज प्लांट है नीचे, सीवरेज प्लांट, वो सीवरेज प्लांट जो हाईटेक होने जा रहा है, वो भी हिमाचल बजट से नहीं, इंटरनेशनल बजट से हाईटेक होने जा रहा है, लॉन के बिहाफ में हाईटेक होने जा रहा है। और उस बजट का इस तरीके से यहाँ पे मिसयूज हो रहा है। सबसे पहले तो ड्यूटी ये बनती थी आईपीएच डिपार्टमेंट की, वो इन नालों को प्रोटेक्शन दें, इन नालों को प्रोटेक्शन दें, इस पाइप को जो काम होने जा रहा है यहाँ पे इसे प्रोटेक्शन दें, और इन नालों के किनारे क्रेट्स लगवाए जाएं ताकि ये नाला सेफ रहे, ये पाइप सेफ रहे। उनका किया गया जो कार्य है वो डिजास्टर में उसके साथ कोई इस तरह की घटनाएं ना होने पाए कि इनका किया कार्य जो है पानी में बह जाए। और ये सब होने की बजाय जो हमारे पंचायत के कार्यकाल में किए गए कार्य हैं, उनके साथ भी इन लोगों ने छेड़खानी की है। ये हमारे क्रेट्स लगे हुए थे, अब ये देखिए बिल्कुल क्रेट्स के साथ में यहाँ से नालियां बनवा रहे हैं। क्या ये क्रेट्स हमारे सेफ रहेंगे? क्या ये क्रेट्स हमारे सेफ रहेंगे? क्योंकि पहले भी इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं। यहाँ पे नालियां बना दी गई थी क्रेट्स के साथ, बजाय नाले से पानी जाने के। वो जो है, वो नाले का पानी जो है बिल्कुल इस क्रेट के साथ में होते हुए गया था और इस क्रेट का हमारा नुकसान हो गया था। किस तरह से गवर्नमेंट बजट का मिसयूज। एक और मैं आपको लाइव दिखाने जा रही हूँ मेरे फेसबुक व्यूअर्स। मैं इस टाइम बदा पुल, MDR पुल के रोड के नीचे हूँ। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे सीवरेज के पाइपलाइन की लीकेज है। ये देखिए, ये किस तरह से यहाँ से सीवरेज की जो पाइपलाइन है इस डंगे के बीच में, ये यहाँ से लीकेज है। इस बारे में भी मैं मौखिक तौर पर आईपीएच डिपार्टमेंट के अधिकारियों से पिछले 2 साल से मैं उनको ये जानकारी दे रही हूँ कि ये लीकेज है। और उनका कार्य ये होता है कि वो यहाँ पर एक पत्थर लगा देते हैं और इस चीज़ को बंद कर देते हैं, मगर वो लीकेज जो है डंगे के बीच बीच से होते हुए इस पुल को नुकसान पहुँचा सकता है, जो आने वाले टाइम में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, कि किस तरह से वहाँ उस तरफ का जो डंगा है, PWD पुल का डंगा, वो ढह गया था, क्योंकि नाले का जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया था। जो नाला है, वो नाले का पानी जो आया था वो बिल्कुल डंगे के साथ होते हुए गया था, ना कि नाले के बीच से होने के बजाय। तो अब ये देखिए, ये प्रार्थना पत्र इस बार मैंने लिखित तौर पर, क्योंकि मौखिक तौर पर कार्य करने में अब मैं बिलीव नहीं करती हूँ। मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं इसके, और मैं मौखिक तौर पर कहने की बजाय मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से आईपीएच डिपार्टमेंट के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, और उसके बाद मैंने इनको एप्लीकेशन दी है। अभी 2 दिसंबर को मैं ये एप्लीकेशन दे करके आई हूँ कि यहाँ पे इस तरह की लीकेज है, प्लीज आप देखिए। और ये देखिए, ये डंगे के बीच से है बिल्कुल सीवरेज के पाइपलाइन की लीकेज।
पहले तो ये आनाकानी करने लग गए कि ये हमारे अंडर नहीं है, इसके अंडर नहीं है, भुंतर शमशी यहाँ जाओ वहाँ जाओ, जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वाले करते हैं वैसा ही इनका जवाब था मुझे कि ऐसा नहीं है। और अब मैं ये लाइव दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए। और अब भी मेरे इनके जो साइट पे काम करते हैं इनके एम्प्लॉयज, मेरी जब उनसे बात हुई फ़ोन पे, क्योंकि आते आते मैं इनसे कंफर्म करते हुए आई हूँ कि क्या मेरे एप्लीकेशन पर कोई गौर किया गया और इस लीकेज को बंद किया गया, तो उन्होंने कहा हाँ जी हमने लीकेज जो है वो ठीक कर दिया है। तो देखिए आप, ये बिल्कुल लाइव मैं आपको दिखा रही हूँ व्यूवर्स, मैं लाइव दिखा रही हूँ। एक तरफ तो इंटरनेशनल बजट को लाया जा रहा है और इसका इस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है, और इंटरनेशनल जो अपना हिमाचल के बजट पर जो काम हुआ है उसके साथ इतनी अनदेखी की जा रही है। डिजास्टर के लिए डिपार्टमेंट के पास तो बहुत बजट है। मैं ये देख रही हूँ 2-3 सालों से, जब से हमारे हिमाचल में डिजास्टर जैसी घटनाएं हुई हैं, ये डिजास्टर इसे हम नहीं कह सकते हैं, ये जो एक नेचुरल डिजास्टर हम इसे नहीं कह सकते हैं कि ये नेचुरल डिजास्टर हमारे हिमाचल में हुआ है। जगह जगह इस तरह की घटनाएं हुई हैं तभी डिजास्टर हुआ है। नाले बंद हुए थे, नदियों का रुख मोड़ा गया था, और जिस तरीके से, जो मैंने आप सबको मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगी, मैं लाइव दिखा रही हूँ, आज तक सब कुछ आपको लाइव दिखा रही हूँ। और ये चीज देखिए, जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो डिजास्टर हो जाता है, और हम उन कारणों को जानने की बजाय जो है फिर से गवर्नमेंट से फंड्स लेने की तैयारियों में जुट जाते हैं। और गवर्नमेंट के पास अगर फंड ना हो तो हमारे हिमाचल को गिरवी रख करके इंटरनेशनल फंड लिया जाता है, और उस इंटरनेशनल फंड को लेने के बाद भी किस तरह का कार्य हो रहा है यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। एक टेंडर यहाँ से पास हुआ और इस तरह का कार्य करवाया गया, और अब दोबारा टेंडर यहाँ से निकले और दोबारा से इन नालों के साथ छेड़खानी हो रही है, और नालों के किनारे जो है खुदाई का काम शुरू हो चुका है। मैं नहीं जानती कि ये सीवरेज इस लीकेज को ये कब ठीक करने वाले हैं, ये देखिए कब तक ठीक करेंगे, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग इनका ये कहना है कि हमने ये ठीक कर दिया है, हम इसे ठीक कर चुके हैं। और ये देखिए आप, ये लाइव देखिए आप, ये ठीक कर चुके हैं डिपार्टमेंट, आईपीएच डिपार्टमेंट ठीक कर चुका है इस लीकेज को। ये सीवरेज का लीकेज है, ये डंगे के बीच से, ये देखिए, और नीचे सीवरेज प्लांट है इनका, मगर इसको ठीक करने के लिए इनके पास बजट नहीं है। ये लाइव मैं व्यूअर्स आप सबको इसलिए दिखा रही हूँ, अलर्ट हो जाइए, आप सभी अलर्ट हो जाइए। जिस तरीके से हमारे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हुए ये विकास कार्यों के लिए बजट लेकर के आकर के अंधाधुंध विकास कर रहे हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़ कर रहे हैं, ये देखिए उसके ये क्या इनकी नियत है और ये क्या करना चाहते हैं, किसे चाहिए हमें इस तरह का विकास। अगर ये जो किए गए कार्यों के लिए इनके पास, इसको ठीक करने के लिए इनके पास बजट नहीं है, और आगे के कार्यों के लिए ये लोग इस तरीके से इंटरनेशनल बजट ला करके हमारे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये बजट जो लाए जा रहे हैं ये सिर्फ हमारे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के लिए लाए जा रहे हैं। व्यूअर्स आप ध्यान रखिए आप अपने आसपास के जंगलों का, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके पास ना जंगल रहेंगे, आपके पास ना धरती आप कहीं अपने आसपास देख पाएंगे, और ये इतना विकास ये कर चुके होंगे कि हमें पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होगी अपने पास। और हमारा ये फर्ज बनता है कि कम से कम हम अपने गांव के बारे में ना, अगर हम अपने गांव के बारे में नहीं सोच सकते हैं, हम अपने जिला के बारे में नहीं सोच सकते हैं, अगर हम अपने प्रदेश के बारे में नहीं सोच सकते हैं, तो कम से कम अपने बारे में तो सोचें, हम हमारे आसपास क्या हो रहा है और उसकी रक्षा का बीड़ा जो है हम खुद उठा लें। जनता पोल खोल, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आसपास देखिए आप क्या गलत हो रहा है और उसे अपने वॉल पे शेयर कीजिए, जितना हो सके आप अपने वॉल पे शेयर कीजिए, लाइव शेयर कीजिए, क्योंकि आपको सुनने और देखने वाला यहाँ पे, आपको सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, आपको कोई नहीं सुनेगा, और आपके मुद्दों पर ना कोई चर्चा करेगा और ना आपकी समस्याओं का कोई हल करने वाला है। और ये इस तरीके से यहाँ पे नालों में खुदाई का काम शुरू हो चुका है व्यूअर्स, और आप अपने आसपास की जगह को सुरक्षित रखिए। और मैं जहाँ तक कोशिश करूंगी कि मैं सिर्फ लाइव देती रहूंगी, और तब तक लाइव देती रहूंगी जब तक विभाग के अधिकारी इस तरह के कार्य करते रहेंगे, और हमारा शासन जो है, हमारा प्रशासन जब इस तरह के कार्यों को सपोर्ट करता रहेगा, और हमारा शासन जो है इस तरह की गतिविधियों के लिए बजट ला करके हमारे हिमाचल को गिरवी रखता रहेगा। मैं ये नहीं उम्मीद करती आप लोगों से कि आप हिमाचल को बचाइए,
क्योंकि ये उम्मीद अब शायद मैं कम कर चुकी हूँ लोगों से, और मैं आप सबसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप अपने आसपास के ही प्रकृति को बचा लीजिए। तो समझ लीजिए कि आपने इस संसार में आकर के अपने जीवन का जो एक कर्ज, ये जिस प्रकृति ने हमें ये जीवन दिया है, जो प्रकृति हमें पाल पोस रही है, उस प्रकृति के लिए जो है आपने अपना जो फर्ज जो है वो निभा दिया है। और अपने आसपास आप देखिए और अपने आसपास आप गलत होने से रोकिए। मैं डिपार्टमेंट के अधिकारियों से इस बारे में बात करूंगी और देखती हूँ कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है और वो क्या इरादे हैं उनके, किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। जबकि मुझे मालूम है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे कुल्लू के विधायक की, जिस विषय में मैं पहले भी उनसे बात कर चुकी हूँ और आज तक जो है यहाँ पर कोई गौर नहीं किया गया है। ये वही रास्ता है जो उन्होंने कहा था कि कुछ दिनों के अंदर अंदर जो है ये रास्ता जो है बिल्कुल दुरुस्त कर दिया जाएगा, बजाय इसके जो इस नाले में फिर से छेड़खानी हो रही है। इन रास्तों को ठीक करने की बजाय, ये रास्ते ठीक होने की बजाय नालों में छेड़खानी का होना, ये एक हमारे पंचायत के प्रधान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारे पंचायत के प्रतिनिधियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो देखें कि उनके साथ उनके गाँव में क्या गलत हो रहा है। क्या एक पंचायत के प्रधान को ये मालूम नहीं था कि यहाँ पे किस तरह का टेंडर लगा है और किस तरीके से काम हो रहा है, और सेकंड टाइम उसका काम को करने की नौबत आ रही है। और मैं व्यूवर्स, मेरे फेसबुक व्यूवर्स, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, देखिए किस तरीके से हम चुनकर प्रतिनिधियों को लेकर आते हैं कि वो हमारे समस्याओं को सुनेंगे और इस प्रकृति के साथ जो है गलत नहीं होने देंगे। एक पंचायत प्रतिनिधि की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ पंचायत प्रतिनिधियों की जिम्मेदारियां सिर्फ इतनी नहीं होती हैं कि वो विकास करें। विनाश को रोकना भी शासन और प्रशासन का काम है। विनाश को कौन रोकेगा? सिर्फ विकास की तरफ ध्यान देना और इस तरीके से विनाश करना प्रकृति का, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ये एक सोचने का विषय है व्यूअर्स, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जन जन को जागरूक कर पाऊँ, क्योंकि आने वाले टाइम में हम फिर से किसी को चुन लेंगे और हमें लगेगा कि ये हमारे लिए, हमारे जनजीवन और पर्यावरण के लिए, हित के लिए कुछ करेगा, मगर ऐसा नहीं होता है। हर 5 सालों में जो है जनता को ये ठगा लेते हैं और हर 5 साल बाद जो है हम उस तरह की घटनाओं से ही उस तरह की कई घटनाएं हो जाती हैं हमारे पास, और ये जो है इस पर कोई आपत्ति नहीं जताते हैं। तो मैं आप सबको इस लाइव के माध्यम से जागरूक करना चाहती हूँ। जनता, आप सबको ही इतना जागरूक होना पड़ेगा कि आपके पंचायतों में, आपके जिला में, आपके प्रदेश में कोई भी आपके इस तरीके से आपके लिए उठता है कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए, चाहे वो प्रधान है, चाहे वो, उन चीज़ों को जो है एक जनता इतने अवेयर होने चाहिए कि उन्हें उठने से पहले ये डर रहे कि हम एक ऐसे गांव के प्रधान बनने जा रहे हैं, हम एक ऐसे जिला के एमएलए बनने जा रहे हैं, हम ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जहां की जनता जो है इतनी जागरूक है और हमारी उनके प्रति जवाबदेही बनती है। जिस दिन उनको ये एहसास होना शुरू हो जाएगा, उस दिन इस तरह की गतिविधियां रुकेंगी। मेरे फेसबुक व्यूअर्स, ये गतिविधियां तब तक नहीं रुकेंगी जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, क्योंकि हर 5 साल में कोई नया नेता आपके सामने खड़ा होगा, नया अभिनेता बना आपके सामने खड़ा होगा, मगर आप लोगों की सुनवाई नहीं होगी। इसलिए मेरे फेसबुक व्यूअर्स, आप जागरूक रहिए। कोई भी आपका नेता बनने से पहले उसको ये रहे कि मेरी जवाबदेही बनती है इनके लिए कि मैंने क्या किया है, मैंने जनहित के लिए क्या किया है। थैंक यू फेसबुक व्यूअर्स। मैं लाइव यहीं पर काट रही हूँ और आगे भी कुछ भी होगा तो मैं वो लाइव ही दिखाऊंगी, और मेरी कोशिश आप सबसे ये है कि आप सब भी लाइव दिखाइए, आपके आसपास जो हो रहा है वो लाइव दिखाइए। ये सुनवाई तब तक नहीं होगी जब तक आप लाइव नहीं दिखाएंगे। जनता बोल पोल खोल, जय हिंद।